चलिए आज एक बहुत ही कमाल की बात समझते हैं। आज की इस भागदौड़ और शोर भरी दुनिया में मन का सुकून कैसे मिले, इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे डेरियस फोरू पे एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के जरिए। तो बात यहां से शुरू होती है। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मतलब सुबह आंख खुलते ही दिमाग पर एक भारीपन, एक टेंशन, और फिर ऐसा लगता है कि पूरा दिन बस उसी बोझ में निकल जाएगा। और ये बोझ आता कहाँ से है? ये हर तरफ से आता है। दूसरे लोगों की हमसे उम्मीदें, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, ऑफिस की टेंशन और सबसे बड़ी चिंता, अरे लोग क्या सोचेंगे। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा प्रेशर बनाती हैं जो हमारे दिन की शुरुआत ही खराब कर देता है। पर सोचिए, अगर इस सारे शोर को शांत करने का कोई सिंपल सा तरीका मिल जाए तो? मजे की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी फिलॉसफी में छुपा है, जो आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। इस आइडिया को कहते हैं डायकोटमी ऑफ कंट्रोल। अब नाम थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ये बस इतना कहता है कि असली मन की शांति तब मिलती है जब हम अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें हम वाकई में बदल सकते हैं। आप जरा इसे देखिए, ये हमारी पूरी जिंदगी को ना दो हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ वो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारे एक्शंस, हमारी कोशिशें, हमारे रिएक्शंस, और दूसरी तरफ वो जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, जैसे दूसरों की राय, किसी चीज का फाइनल रिजल्ट या फिर मौसम और ट्रैफिक। अब ईमानदारी से सोचिए, हम अपनी कितनी एनर्जी इस दूसरे वाले कॉलम पर बर्बाद कर देते हैं, है ना? तो पॉइंट यह है, जैसा यहां कहा भी गया है, कि हमें अपने एक्शन पर फोकस करना है, रिजल्ट पर नहीं। मतलब जॉब इंटरव्यू की तैयारी करना हमारे हाथ में है, तो जी जान लगाकर तैयारी करें। पर नौकरी मिलेगी या नहीं, ये सोचना, ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर उसकी टेंशन लेके क्या फायदा। ठीक है, तो ये फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इसे आज की मॉडर्न लाइफ में अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। चलिए इसी पर बात करते हैं। सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, ये इसका सबसे बड़ा जाल है। मान लीजिए हमने एक फोटो डाली, ये हमारा एक्शन था, ये हमारे कंट्रोल में था, पर उस पर कितने लाइक्स आएंगे, लोग क्या कमेंट करेंगे, ये क्या हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं। और जब हम अपनी खुशी को इन लाइक्स से जोड़ लेते हैं तो हम अपनी पावर किसी और के हाथ में दे देते हैं। और बात सिर्फ लाइक्स की नहीं है। आज की दुनिया में असली दौलत पैसा नहीं, हमारा ध्यान है, हमारा अटेंशन। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर ऐड, सब इसी ध्यान को खींचने की होड़ में लगे हैं। और नतीजा, हमारा दिमाग हमेशा बटा रहता है, किसी एक चीज पर टिक ही नहीं पाता। और जानते हैं हम अक्सर डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? ज्यादातर टाइम इसलिए नहीं कि हम बोर हो रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम किसी मुश्किल काम से या किसी अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागना चाहते हैं। कोई जरूरी काम करना है पर मन नहीं लग रहा, चलो फोन उठा लेते हैं। और धीरे धीरे ये आदत हमारे फोकस करने की ताकत को बिल्कुल खोखला कर देती है। तो इसका सल्यूशन क्या है? ये 4 स्टेप का प्रोसेस बहुत काम का है। जब भी ओवरथिंकिंग हो या टेंशन हो, तो सबसे पहले रुकिए और पहचानिए कि महसूस क्या हो रहा है। फिर खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ है तो एक्शन लीजिए, और अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। लेट इट गो। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर यह बहुत पावरफुल है। और जब हम ऐसा लगातार करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे शांति का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। बाहर की दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, अंदर एक सुकून महसूस होने लगता है। असल में पूरी फिलॉसफी का निचोड़ बस इस एक सवाल में है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? ये सवाल एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये बेकार की चिंता को एक्शन लेने लायक कामों से तुरंत अलग कर देता है। और इस माइंडसेट को अपनाने के फायदे बहुत सारे हैं। मन को शांति मिलती है, फोकस बेहतर होता है, फालतू का स्ट्रेस कम होता है, और अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। यहां तक कि जिसे हम कभी फेलियर मानते थे, वो भी सीखने का एक मौका लगने लगता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शांति कहीं बाहर नहीं मिलती। हम अक्सर उसे बाहर की परिस्थितियों में ढूंढते रहते हैं, पर असली और टिकाऊ शांति तो अंदर से ही आती है, जब हम अपनी भीतरी दुनिया को संभालना सीख जाते हैं। तो आप जाते जाते बस एक सवाल, अगर इस आइडिया को अभी इसी पल अपनी जिंदगी में उतारना हो, तो वो कौन सी एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और जिसे आज हम जाने देने का फैसला कर सकते हैं? जरा सोचिए, सिर्फ एक चीज को जाने देने से हमारा आज का दिन कितना कुछ बदल सकता है।